नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है सेकंड विंड के बारे में। तो आइए समझते हैं कि सेकंड विंड क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग रनिंग करते हैं, कोई भी एथलीट जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए जाता है, लंबी दूरी की रनिंग के लिए, चाहे वो प्रैक्टिस करते समय, चाहे रेस दौड़ते समय, तो जब वो रेस स्टार्ट करता है, तो कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आती है, जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मेरे बॉडी में काफ़ी पेन है और मैं बड़ा अनईज़ी फ़ील कर रहा हूँ। अब ये बड़ा अनईज़ी जो फ़ील वो कर रहा होता है, ये अगर वो इस इवेंट में, इस जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो उसको कंटिन्यू करता है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद वो पाता है कि अब वो अच्छा महसूस कर रहा है और साथ ही साथ वो इस एक्टिविटी को आगे भी कंटिन्यू कर सकता है और उसे बड़ा ईज़ी फ़ील हो रहा है। अब बात ये होती है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक एथलीट जो कि रनिंग स्टार्ट करता है, थोड़ी देर के बाद वो अनईज़ी फ़ील करने लग जाता है और फिर अगर वो उस इवेंट को, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है, तो वो बिल्कुल ही ईज़ी फ़ील करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे बिल्कुल एनर्जी वापस मिल गई है और ये इवेंट को या इस एक्टिविटी को वो आराम से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी को अगर आप फिजियोलॉजी की भाषा में समझेंगे, तो इसे ही सेकंड विंड कहते हैं। कुछ लोग इसको एथलीट्स हाई भी कहते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं एंटरिंग द ज़ोन, कि आपने एक कंफर्टेबल ज़ोन में एंटर कर लिया है। तो अब इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ये सेकंड विंड है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हमें जो एनर्जी मिलती है, हमारा जो पेट्रोल है, जिसको आप बोलते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो हमें फ्यूल मिलता है, वो फ्यूल हमें 3 तरीके से मिलता है। पहला तरीका तो होता है जिसको बोलते हैं फास्फोजन सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? असल में क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स के अंदर एटीपी और पीसी स्टोर होता है और ये जो स्टोर है, ये बड़ा लिमिटेड है, ये बड़ा कम होता है। तो जब आप शुरुआत में कोई एक्टिविटी शुरू करते, तब ये जो एटीपी स्टोर्ड है, वो यूज़ होता है। लेकिन ये 5 सेकंड, 6 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एथलीट और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या से 6 सेकंड तक के लिए ही काम आता है। उसके बाद भी अगर कोई एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है, तब जो दूसरा सिस्टम काम में आता है, वो है एनारोबिक सिस्टम। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, वो उसका यूज़ करके ये सिस्टम बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी जो है वो कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट से लेकर वो उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करके वो बॉडी को यूज़ करने के लिए देता है। लेकिन क्यों यहाँ पर एक जो विशेष बात ये होती है कि यहाँ पर वो एनारोबिक एक्टिविटी है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पा रही है। तो बिना ऑक्सीजन के तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कम अमाउंट है, जो कम क्वांटिटी है, जो उसको मिल नहीं पा रही है, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है। तो जितनी मिल पा रही है उतनी ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को एटीपी में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये एक्टिविटी वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता। ये एक्टिविटी वो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक के अंदर की जो एक्टिविटी है, यहाँ तक तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, इस तरह के एनर्जी बनाने के सिस्टम में, वो होता है लैक्टिक एसिड। और क्योंकि बड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, वो आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है। और जब वो आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है, तो आपको क्या होता है? आपको थकावट फ़ील होने लग जाती है और आपका जो ब्लड का पीएच वैल्यू है, वो एसिडिक होने लग जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत बड़ी थकावट फील होने लगती है। लेकिन फिर अगर आप और कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी को, तो क्या होता है, आप हमारा जो सिस्टम है, उसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब तक बॉडी उसको उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लग जाता है। इस समय अंतराल में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जितनी बॉडी की डिमांड होती है, उतनी ऑक्सीजन सप्लाई करने लग जाता है। तो जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, वो कन्वर्ट हो जाता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म में या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो जितने भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी पहुँचने लग जाती है, और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी की डिमांड है, वो पूरी होने लग जाती है। लेकिन जो लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन जो एनारोबिक में जितना बन रहा था, उतना यहाँ पर नहीं बनता है, और तब तक लैक्टिक एसिड बॉडी से डिप्लीट भी होने लगता है, आपका बफर सिस्टम काम करने लग जाता है, और आपकी बॉडी से वो डिप्लीट होने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको फ्रेश एनर्जी मिलने लग जाती है, और आपको फील लगता है कि अब मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इसको और अच्छे से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने रनिंग स्टार्ट की, पहला 5-6 सेकंड में हमारा एटीपी और सीपी जो भी आपके मसल्स में स्टोर था, वो आपको इमीडिएट एनर्जी देने की कोशिश करता है। जब ये स्टोर खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा देर के लिए चल रही है, तो फिर क्या होता है, आपके जो आपके रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है, ये एनारोबिक टाइप ऑफ सिस्टम होता है, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उतनी ऑक्सीजन आपको नहीं पहुँच रही है। तो इससे क्या होता है, जल्दी-जल्दी जो है एटीपी बनने लग जाता है। लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड भी बनता है, जो आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज में, आपके ब्लड स्ट्रीम में जमा होने लगता है, जिसके कारण आपको थकावट फील होने लगती है। लेकिन जो ये थकावट फील हुई, इसी दौरान आपको ऐसा फील होता है कि अब मेरे पैर नहीं उठ रहे, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, मुझे बॉडी में बड़ा पेन हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, और आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब मैं एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी अगर आप हिम्मत करके इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपको ये जो आपका एनर्जी सिस्टम है, वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, तब तक आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की ऑक्सीजन की, उतना आपकी रिक्वायरमेंट आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आपको उतना रिक्वायरमेंट पूरी करने लग जाता है, जिससे आपका जो एनर्जी सिस्टम है, वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म वाले सिस्टम में चला जाता है, और आपकी जो भी आपको एटीपी चाहिए होता है, वो अब आपको एरोबिक सिस्टम के द्वारा मिल रहा होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को तो ये पहले 10 मिनट में, पहले 15 मिनट में इस तरह का फीलिंग आ जाती है। जब आपका जितनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन आपकी अ, हो रही होती है, उतना ऑक्सीजन की सप्लाई आपको होने लग जाता है। तो कुछ लोगों को 10 मिनट में, कुछ लोगों को 15 मिनट में, कुछ लोगों को 20 मिनट में ऐसा सिम्पटम्स आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ट्रेनिंग की हुई है। तो इस कारण से कुछ लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ लोग जल्दी सेकंड विंड अटेंड कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर में सेकंड विंड अटेंड करते हैं। अब जैसे ही आपका बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उतना ऑक्सीजन आपको सप्लाई होने लग जाती है, और आप अपने VO2 मैक्स को यूज करने लग जाते हैं, आप उस जगह पहुंच जाते हैं, तब आप सेकंड विंड को प्राप्त कर लेते हैं, और आपको इजी फील होने लग जाता है, आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं ये एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये सारा जो फेनोमेना है, इसको बोलते हैं अटेनिंग सेकंड विंड। देखिए क्या होता है, आप एक बार सेकंड विंड में आ गए, अब आपके साथ क्या होने वाला है। एक बार आप सेकंड विंड में पहुंच गए, आपको आपने सेकंड विंड अटेंड कर लिया, अब आपको एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल, आपके शरीर से दर्द जा चुका है, आप बहुत इजीली ब्रीथ कर पा रहे हैं, आपका ऑक्सीजन जो है और वो प्रॉपर वे में आपकी बॉडी को मिलने लगा है, और जो आपकी
मसल्स को जो मैक्सिमम एटीपी बना के आपका एरोबिक सिस्टम देने लग गया है और अब आप आराम से एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है टोटल जो है जो सेकेंड विंड के बारे में जो भी फिजियोलॉजी बोलती है वो है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग बोलते हैं ये मेंटल एटीट्यूड पे भी निर्भर करता है। आप कितने मेंटली टफ है उस पे भी निर्भर करता है। अगर आप मेंटली टफ है तो आपको जल्दी सेकेंड विंड आप प्राप्त कर लेते हैं, आप मेंटल टफनेस के कारण ऐसा प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन भाई काफी लोगों का ऐसा मानना नहीं भी है। अगर मेंटल टफनेस के कारण ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसका मतलब फिजियोलॉजी का कोई रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसमें फिजियोलॉजी का भी रोल है। मेंटल टफनेस भी कुछ लोगों का मानना है कि मेंटल टफनेस भी इसमें रोल अदा करता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब आपका एनर्जी सिस्टम फैटी एसिड से एनर्जी कन्वर्ट करने लग जाता है, एटीपी कन्वर्ट बनाने लग जाता है, तब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी उस समय तक थोड़ा इंक्रीज हो गया होता है, तो आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो ये सारा ये है सेकेंड विंड के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये सेकेंड विंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो इसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप और भी लिटरेचर पढ़ें और अगर आपको क्वेरीज है, आपके मन में कोई क्वेरीज आती है तो आप जरूर मेरे चैट बॉक्स पे सवाल पूछें। आपको प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।